उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन गांव के किनारे बने। मुखिया ने पूछा, जी मुखिया जी, के लिए कुछ करना ही होगा, मुझे शर्म आने लगी है। मुखिया ने उसकी बात पर सिर हिलाया। ठीक कहते हो, गांव के पास वाला जंगल हो कौन? मैं अभी नहीं बता सकती, चील बोली, क्योंकि मैं श्राप में बंधी हूँ। जब तक तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे तुम सच नहीं जान पाओगे। अर्जुन को अचानक डर महसूस हुआ। वह जैसे तैसे खुद को संभाल कर वहां से भागा और गांव लौट आया। घर पहुंचते ही वह पसीने से तर था। जबकि बाहर ठंड पड़ रही थी तभी लक्ष्मी वहां आई। अरे अर्जुन, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है और तुम का? अर्जुन ने हकलाते हुए पूरा किस्सा बता दिया। लक्ष्मी घबरा गई। अब तुम जंगल मत जाना। वो चील साधारण नहीं, लेकिन रात में खाना खाकर सोने के बाद जब वह सुबह उठा उसका डर लगभग खत्म हो चुका था। वह सोचने लगा, शायद मैं जरूरत से ज्यादा डर गया था, लेकिन उसकी बातें, उसमें कुछ सच्चाई तो थी। गांव वाले कभी मेरे पिता का जिक्र क्यों नहीं करते, और मुखिया जी ने भी। इतना सोचते सोचते अर्जुन दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। संगीत वह उसी स्थान पर पहुंचा तो चील फिर उड़ कर आ गई। मुझे पता था कि तुम आओगे, चील बोली। तुम्हारे पिता की तरह ही तुम भी साहसी हो। अब बताओ, अर्जुन बोला, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या वे जीवित हैं? चील बोली, तुम्हें पहले मुझे श्राप से मुक्त करना होगा, तभी मैं सब बताऊंगी। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। फिर चील उसे जंगल के एक छिपे हुए स्थान पर ले गई जहां जमीन के नीचे कुछ दबा था। यहीं खोदो, चील ने कहा। अर्जुन ने खोदा तो कुछ देर बाद उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, इसमें तो ढेरों हीरे जवाहरात हैं। चील बोली, ये सब तुम्हारा है, पहले धनवान बनो, फिर मैं बताऊंगी कि मुझे श्राप से कैसे मुक्त करोगे, और उसके बाद तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगी। अर्जुन उलझ गया, पर लोग तो पूछेंगे कि मैं अचानक कैसे अमीर हो गया। चील ने उपाय बताया। तुम मुखिया से कहो कि तुम व्यापार करने राज्य जाना चाहते हो। वहां जाकर हीरे बेच देना, सब समझेंगे कि व्यापार में मुनाफा हुआ। अर्जुन को बात समझ आ गई और वह गांव लौट आया। अगले दिन उसने मुखिया से व्यापार पर जाने की अनुमति मांगी और मुखिया ने आशीर्वाद देकर उसे भेज दिया। अर्जुन राज्य जाकर हीरे बेचने लगा। कीमत इतनी ऊंची मिली कि देख। अर्जुन बोला, बहुत जल्द लक्ष्मी, बस एक बार मेरे पिता लौट आए। और वह फिर चील से मिलने जंगल गया, लेकिन इस बार वहां एक साधु मिला जो उसे देखकर चौंक गया। तुम वीर शंकर के पुत्र हो? साधु ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन साधु कुछ कहे बिना चला गया। थोड़ी देर बाद चील आ गई। अर्जुन ने सारी बात बताई। चील बोली, वह साधु ढोंगी है, उससे सावधान रहो। फिर वह अर्जुन को एक चमकते हुए पत्थर तक ले गई। कल पूर्णिमा की आधी रात इसे तोड़ देना, तभी मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने पूछा, अभी क्यों नहीं? समय आने पर ही इसका प्रभाव होगा, कल ही इसे तोड़ना होगा। इतना कहकर चील गायब हो गई। जब अर्जुन घर लौटा तो साधु पीछे पीछे पहुंच गया। मैंने तुम्हें चील से बात करते देखा है। साधु बोला, वह चील तुम्हें छल रही है। अर्जुन नाराज हो गया। चुप रहो, मेरे पिता उसके बारे में सब जानती है, तुम मुझे भड़का नहीं सकते। ने नौकरों से साधु को बाहर निकाल देने को कहा, पर जब मुखिया और लक्ष्मी वहां पहुंचे, साधु ने असली सच बताया। वह चील कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक डायन है। तुम्हारे पिता ने उसे चील बनाकर उसकी शक्तियों को इस पत्थर में कैद किया था, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। लक्ष्मी और मुखिया भी यही बात कहने लगे। अगली रात, पूर्णिमा की रात, अर्जुन उस गुफा में पहुंचा। लेकिन तभी साधु, मुखिया और लक्ष्मी दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्होंने अर्जुन को सच्चाई बताई। उसके पिता एक तांत्रिक थे, जिन्हें डायन ने अपने जाल में फंसाया था। बाद में उन्हें पता चला कि वह गांव को नष्ट करना चाहती है, तब उन्होंने अपनी शक्तियों से उसे चील बना दिया, लेकिन खुद मारे गए। अर्जुन के हाथ कांप गए। वह पत्थर तोड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। पर थोड़ी देर, लेकिन तूने मेरी कैद खोल दी, साधु चिल्लाया। अब केवल एक रास्ता है अर्जुन, पत्थर तुमसे बंध चुका है। अगर तुम अपनी जान दोगे तभी डायन नष्ट होगी। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने पिता से मिलना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलती कर दूंगा। साधु बोला, पास ही एक गहरी घाटी है, तुम्हें उसमें कूदना होगा, तभी डायन का अंत होगा। लक्ष्मी रोते, लेकिन अर्जुन मन ही मन अपना फैसला कर चुका था। वह दौड़ता हुआ घाटी की ओर गया और छलांग लगा दी। उसी क्षण तेज आग की लपटें उठी। डायन चीखती हुई धधकने लगी और राख में बदल गई।